आगे बढ़ते हैं और आज के दिन में शुगर स्टॉक्स है जहां पे आज अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है और पेट्रोल में जो 20% एथेनॉल 2023 तक होने की बात होती हुई दिख रही है। इस पर क्या डिटेल्स हैं और किस वजह से हम देख रहे हैं कि शुगर स्टॉक्स पर इसका इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। बताइए, आज शुगर स्टॉक्स काफी फोकस में है। गुड आफ्टरनून देवांशी। और आपने सही कहा कि लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं पूरे सेक्टर को देखें तो कल भी खबर आते हुए दिखी थी कि जो एथेनॉल की स्टैंड अलोन यूनिट्स हैं इन्हें सरकार मंजूरी दे रही है। इससे पहले अगर आप देखें तो केवल जो चीनी कंपनीज हैं वही एथेनॉल का उत्पादन करती थी, अब दूसरी भी जो कंपनीज है वो भी कर पाएंगी। इससे जो समस्या है कि सरप्लस होता है शुगर केन, जो गन्ना सरप्लस होता है, इसकी समस्या खत्म हो जाएगी। और आज देखिए ऐसी खबर आई है जो सेक्टर की पूरी री रेटिंग कर देगा, क्योंकि अब तक अगर आप देखें तो शुगर को एक साइक्लिकल सेक्टर की तरह माना जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर एक सस्टेनेबल ग्रोथ नजर आएगी, क्योंकि सरकार ने जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट था 2025 तक 20% का, उस टारगेट की जो समय सीमा है, जो अवधि है, उसे घटा दिए 2 साल पहले ही। अगर आप देखें तो भारत में 2023 से 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग शुरू हो जाएगी और इससे अगर आप देखें तो ग्रोथ के ढेर सारे जो अवसर हैं वो शुगर इंडस्ट्री के लिए खुलते हुए नजर आएंगे। और सही बात यह भी, अच्छी बात यह भी है कि भारत सरकार के लिए भी काफी बढ़िया और महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भारत अपनी जो कंजम्पशन है उसका करीब 85% कच्चा तेल जो है वो इंपोर्ट करता है, तो उनका जो इंपोर्ट बर्डन है वो भी थोड़ा कम होते हुए नजर आएगा। लेकिन सेक्टर के लिए देखें, क्योंकि बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आती है, 20% की ब्लेंडिंग का मतलब 1000 करोड़ लीटर की एथेनॉल की रिक्वायरमेंट होगी 2023 तक। फिलहाल अगर आप देखें तो कंपनीज के पास जो कुल मिलाकर क्षमता है वो करीब 300 से लेकर 400 करोड़ टन के, माफी जाए 300 से 400 करोड़ लीटर के आसपास है। और ये जो है आप यहां से देखिए कि काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी, 20% 2023 तक ब्लेंडिंग होगी। फिलहाल अगर आप देखें तो 8.5% के आसपास की जो ब्लेंडिंग है वो होती हुई नजर आ रही है। देखिए खबर तो काफी पॉजिटिव है, लेकिन इसके चलते कुछ स्टॉक्स पर आपको खास फोकस रखना चाहिए। सबसे पहले आएगा रेणुका शुगर। इनके पास जो है भारत में सबसे ज्यादा एथेनॉल की क्षमता है, करीब 24 करोड़ लीटर के आसपास की क्षमता है, आगे भी विस्तार कर रहे हैं। बलरामपुर चीनी दूसरे नंबर पर आता है, 18 करोड़ लीटर की क्षमता है और ये देखिए अपने 2 प्लांट्स में जो है अपनी क्षमता लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इसके अलावा आपको त्रिवेणी इंजीनियरिंग, धामपुर जैसे स्टॉक्स पर भी रखना है नजर, क्योंकि ये भी क्षमता विस्तार प्लान कर रहे हैं और इनकी भी जो क्षमता आगे बढ़कर 16 से 18 करोड़ लीटर के आसपास हो जाएगी। एक खास स्टॉक रहेगा पूरे स्पेस में फोकस रखने के लिए, वो है प्राज इंडस्ट्रीज। एक तरफा तेजी स्टॉक में देखने को मिली है और कंपनी अगर आप देखें तो डायरेक्टली एथेनॉल का प्ले नहीं है, लेकिन एथेनॉल बनाने के लिए जो प्लांट्स और मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और आप देखिए इस खबर का सबसे ज्यादा बेनिफिट, सबसे ज्यादा तेजी भी इसी स्टॉक में देखने को मिल रही है। ओके, तो आप देखिए ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पे आज आपको फोकस करके चलना है और ये आज की खबर नहीं है। इनफैक्ट आप देखिए ये 2023 से जो शुरू होता हुआ दिखेगा, तो काफ़ी बड़ी रिक्वायरमेंट है अब एथेनॉल की। और सारी जो चीनी कंपनीज हैं, क्योंकि वो एथेनॉल प्रोड्यूस करती हैं, तो ओएमसीज को जिस तरह से ज़रूरत होती हुई दिख रही है ब्लेंडिंग के लिए, तो अब एक बड़ी मात्रा में रिक्वायरमेंट या जो डिमांड है वो आती हुई दिख रही है। और इसी के चलते सारे शुगर स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में है। श्री रेणुका शुगर है, प्राज इंडस्ट्रीज है, ये सारे स्टॉक्स हैं जिनकी जो कैपेसिटी है ये थोड़ी सी ज़्यादा है और इसके चलते ये सारे स्टॉक्स पर ज़्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। लेकिन इन ऑल शुगर स्टॉक्स पर अगर हम बात करें तो जय, कौन से स्टॉक आपको पसंद है और कहां आपको लगता है कि इन लेवल से निवेश करना चाहिए? स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा। एक तो ईआईडी पेरी करीब अभी 422 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एक आप क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 400 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे खरीद कर चल सकते हैं। 460 480 तक के लेवल्स आपको ईआईडी पेरी में देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। मुझे ये स्टॉक काफ़ी पसंद है, फंडामेंटली भी अगर आप देखें तो बहुत ही दमदार कंपनी है एंड टेक्निकली मुझे ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेटिंग ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हुआ है, तो इसको खरीद कर चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो है वो केसीपी शुगर से करीब 21 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा करेक्टिव पैटर्न खत्म हुआ है। ऑन दी अपसाइड हमें ये स्टॉक में लगभग शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आपको बताऊँ देवांशी 25 रुपए तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो 30 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 19 रुपए का अच्छा सपोर्ट है, पोजिशनली 18 रुपए का अच्छा सपोर्ट है। इसके अलावा जो फाइनल एक स्टॉक मैं आपको बताऊंगा वो है आंध्रा शुगर। मुझे काफ़ी पसंद है आंध्रा शुगर भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो 407-8 की एक अच्छी रेंज है, जब तक वो होल्ड करती है ऊपर में लगभग 460 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो ईआईडी पेरी, आंध्रा शुगर और केसीपी शुगर, ये 3 स्टॉक्स पर ध्यान रख सकते हैं।